हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसटी से सेकेंड ईयर की कंप्लीट जर्नी के बारे में बात करेंगे कि सेकेंड ईयर के दौरान आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। डिटेल डिस्कशन रहेगा तो ध्यानपूर्वक सारी बातों को समझें। सबसे पहले क्विक में हम बात कर लेते हैं कि आपके देखिए 200 दिन का लगभग आपके वर्किंग डेज का सेशन रहता है। न्यूनतम आपकी मिनिमम 80% उपस्थिति अनिवार्य रहती है कि 80% प्रेजेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। और आपकी 96 डेज़ की इंटर्नशिप रहती है। स्काउट कैंप अगर आपका फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ है तो फिर सेकेंड ईयर में होएगा, करना जरूरी होता है कोर्स के दौरान एक बार। और आपको अंतिम जो परीक्षाएं हैं तो आपकी 9 परीक्षाएं रहती है, अलग अलग कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। और फिर आपका एक फाइनलेशन भी होता है। तो वो कैसे क्या होता है, थोड़ा सा आपके फर्स्ट ईयर में जिस प्रकार से हुआ है उसका ज़्यादा यहाँ पर भार रहता है। फाइनलेशन का थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाना भी पड़ता है। एक स्कूल कॉलेज के आसपास के अलॉट होती है, वहाँ पर आपको टीचिंग एड बना करके वहाँ से प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अपना सेकेंड ईयर के सेशन को लेकर के डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले सेशन को लेकर के बात करते हैं। तो मिनिमम बात रही 80% उपस्थिति आपकी अनिवार्य है। 200 दिन लगभग आपके वर्किंग डेज आपका सेशन रहता है और 96 डेज की इंटर्नशिप रहती है। सेकेंड ईयर में सेशन आपका कम ही चलता है, 1-2 महीने ही कॉलेज चलती है, बाकी सारा सेशन आपका इंटर्नशिप का रहता है। जबकि फर्स्ट ईयर में क्या रहता था कि 3-4 महीने तक कॉलेज चलती थी और फिर 1 महीने 2 महीने की वो इंटर्नशिप चल जाती थी, तो इस तरह से सेशन पूरा होता था। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम आपके इंटर्नशिप का रहता है। और प्रेजेंट को लेकर के भी ध्यान रखना है कि कुछ कॉलेजों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, कुछ में आपके रजिस्टर में प्रेजेंट होती है। तो वो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप रेगुलर जा रहे हैं, डोनेशन से हैं, तो वो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग सही चीज़ें ट्राई करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपकी फ़ीस को लेकर के। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में फ़ीस रहती है, सेम फीस आपके सेकेंड ईयर में रहती है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको ऑनलाइन ई मित्रा से चालान जनरेट करवा करके जमा करवानी पड़ती थी। सेकेंड ईयर वाली फ़ीस आपको ऑफलाइन कॉलेज में केस जमा करवानी होती है। मैक्सिमम कॉलेजों में इसको केस ही जमा करवाया जाता है कॉलेज में ही ऑफलाइन, और कुछ कॉलेज इसको डीडी बनवा करके बैंक के थ्रू जमा करवाती है। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि इस फीस को कैसे लिया जाता है। पर ध्यान रखना है, ये जो फीस है ऑफिशियली कॉलेज में ही जमा होती है। कुछ कॉलेज वाले चालाकी क्या करते हैं कि इससे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, जैसे 16,555 की तो आपको ऑफिशियल रसीद स्लिप बना करके देंगे, और आपसे 17,000 ले लिया या 18,000 ले लिया या किसी किसी से 20,000 ले लिया है, तो इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपके ऑफिशियल फ़ीस के नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो आपकी फ़ीस थी सेम यही फ़ीस आपकी ऑफिशियल फ़ीस सेकेंड ईयर की है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सेकेंड ईयर की फ़ीस हो गई आपकी। इसके बाद में बात करते हैं इंटर्नशिप को लेकर के। आपको जो इंटर्नशिप मिलती है सेम फर्स्ट ईयर की तरह ही आपको इंटर्नशिप सरादर्पण पोर्टल से आपका इंटर्नशिप फॉर्म फिलअप करना होता है। यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास में है ही, और उससे आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे जैसे ही आपके फॉर्म शुरू होंगे। सेकेंड ईयर के फॉर्म नॉर्मली इंटर्नशिप के दिसंबर जनवरी के आसपास आते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चैनल पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह के वीडियोज़ मिलते रहते हैं, तो उन पर आप अपनी नज़र रखेंगे। ये जो इंटर्नशिप रहती है 96 डेज़ की रहती है सेकेंड ईयर की। और इसमें आपको जो इंटर्नशिप डायरियाँ मिलती हैं जिसमें विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, फाइनलेशन के लिए लेसन प्लान डायरी मिलती है, और फाइनलेशन के लिए एक और छोटी डायरी मिलती है जिसमें एक ही लेसन प्लान बनता है, और अलग अलग डायरियाँ रहती है। जैसे फर्स्ट ईयर में रहती है सेम वैसे ही कुछ कॉलेज में तो सेम टू सेम दे देते हैं, कुछ में एक्स्ट्रा दे देते हैं, कुछ में कम देते हैं, तो वो अपनी अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर शैक्षणिक कौशल और इसको निखारने का महत्वपूर्ण अवसर रहता है, क्योंकि आपको 4 से 5 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। इसके बाद में आपके डायरियों को लेकर के कुछ बातें करते हैं। तो डायरियों में देखिए, डायरी और फाइनलेशन के लिए लेसन प्लान, तो आपको अलग अलग डायरियाँ मिलती हैं। जैसे पाठ योजना के लिए दैनिक पाठ योजना, कार्य पुस्तिकाओं में आपको अलग अलग मिल सकता है, मननशील, केस स्टडी, क्रियात्मक अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, केस स्टडी वाली हो गई, और अलग अलग जैसे सेशनल वर्क की मिल सकती है, माइक्रो टीचिंग भी मिल सकती है। तो वो अपनी अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग रहती है। मैक्सिमम डायरियों की वीडियोस अपने चैनल पर मिल जाने वाले हैं, प्लेलिस्ट से आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर मैंने वीडियोस मेंशन करे हुए हैं, तो उनको देख करके आप बना लेंगे। पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी जो भी नए नए अपडेट्स आते जाएंगे तो नई डायरियाँ भी उधर अपडेट करी जाएंगी, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपके, इनके लिए आपसे पैसे भी चार्ज करे जाते हैं। अब ये जो पैसे हैं आपसे 2,000 से 4,000 रुपये तक चार्ज करते हैं, कुछ कॉलेज वाले इससे अधिक भी ले लेते हैं। किट की तरह ही रहता है, बट यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपको ड्रेस, बैग, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती है, सिर्फ आपको डायरियाँ ही दी जाती है। तो कुछ कॉलेज में कम पैसे चार्ज करते हैं, कुछ थोड़े से लालची होते हैं तो वो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो 2,000 से 4,000 रुपये का लगभग मान करके चलिएगा कि ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा रहता है। इसके बाद में बात करते हैं स्काउट कैंप को लेकर के। 7 दिन का स्काउट कैंप, बॉयज़ के लिए स्काउट, गर्ल्स के लिए गाइड कैंप। तो स्काउट गाइड कैंप ये रहता है।
अब ये सबको करना अनिवार्य रहता है। जिनका फर्स्ट ईयर में हो गया है तो सेकेंड ईयर में नहीं होगा, आपके कोर्स के दौरान एक बार करना अनिवार्य होता है। 7 दिन का एक कैंप रहता है, कॉलेज एरिया में हो सकता है या फिर स्काउट संस्थान हिंदुस्तान स्काउट्स में उधर वहाँ पर हो सकता है। तो आपको जिस भी आपके सीजन में हो रहा है, जैसे सर्दियों में हो रहा है तो सर्दियों के ओढ़ने पहनने के कपड़े वगैरह वो उस हिसाब से आपको तैयार होकर जाना है। और अगर गर्मियों में हो रहा है तो हल्के कपड़े साथ ले जाने हैं, खाने पीने के बर्तन भी आपको साथ ले जाने पड़ेंगे। इसकी ऑफिशियल फीस 1300 कुछ रुपये होती है और 500-700 रुपये आप खाने पीने के खर्चे वगैरह मान सकते हैं। तो 2000 से 3000 रुपये तक का खर्चा इसमें हो जाता है और ये करना अनिवार्य होता है। इसको करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसे आप अपने कॉलेज में जमा करवाते हैं और आपकी मार्कशीट के लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आपने स्काउट कैंप किया है या नहीं। तो यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है देन तभी आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे। कैंप के बारे में हो गई है। कैंप की ड्रेस की मैं फोटोज आपको शो कर दूंगा। तो इस तरह की कुछ ड्रेस रहती है और मैक्सिमम टाइम जैसे 7 दिन का कैंप रहता है आपका, तो 7 दिन में पूरे दिन सुबह 5-6 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक आपको ड्रेस में ही रहना पड़ेगा। सिर्फ रात को आपको अपने पर्सनल कपड़े पहनना है, तो वहाँ पर फिर आप लोअर टी शर्ट पहनना कंसिडर कर सकते हैं कि आपको कंफर्टेबली नींद आए, आराम से सोएं, क्योंकि पूरे दिन तो आपको यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ेगा। यूनिफॉर्म की फोटोज आपने देख ही ली है। तो इस तरह की यूनिफॉर्म रहती है। अपने चैनल पर स्काउट रिलेटेड अलग अलग वीडियोज हैं जिनको देख करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं स्काउट के बारे में। तो ये कुछ मैंने मेन बातें बता दी हैं। और कुछ कॉलेज में इंटरनल एग्जाम भी करवाई जाती हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में होती है वैसे ही सेकेंड ईयर में भी। तो 9 परीक्षाएं, 9 पेपर रहते हैं आपके। इनका पेपर कॉलेज वाले ही तैयार करते हैं और कॉलेज में ही पेपर लेकर के कॉलेज में ही इनको चेक करा जाता है। इससे आपके इंटरनल जो अंतरांकन नंबर है आपके, वो अपडेट करने में आसानी रहती है। तो ये कुछ कॉलेज में करवाते हैं। अब ये करना जरूरी है या नहीं है, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। कॉलेज वाले करवाते हैं तो करना पड़ेगा, नहीं करवाते हैं तो नहीं। मतलब इस चीज़ को समझें कि कॉलेज वालों पे डिपेंडेंट है सारा काम। इसके बाद में बात करते हैं आपकी मेन परीक्षाओं को लेकर के। तो आपकी जो मेन परीक्षाएं हैं, ये 9 परीक्षाएं आपके रहती हैं। सेकेंड ईयर में आपके 9 पेपर रहने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा कि आपको 7वां और 9वें पेपर में सब्जेक्ट चॉइस के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। उसमें आप अपने पसंदीदा या फिर अपने स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, इसको समझना है। और यहाँ पर 9 पेपर तो आपके सैद्धांतिक थ्योरी वाले पेपर रहते हैं और 10वां पेपर आपका फाइनल एडिशन का रहता है। उसके बारे में भी बात कर लेंगे। विषयवार थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझें आपके 9 विषयों को किस प्रकार से वर्गीकरण है। तो पहला सब्जेक्ट है आपके बच्चे और सीखना। बच्चे और जो सीखना पेपर है आपका 70 नंबर का पेपर है। विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक दूसरा पेपर भी आपका 70 नंबर का है। तीसरा पेपर आपका आधुनिक विषयों में विद्यालय शिक्षा, ये भी 70 नंबर का है। शुरुआती 3 पेपर 70-70 नंबर के हैं और पास होने के लिए इनमें 28-28 नंबर चाहिए। तो ये 3 पेपर हो गए हैं। इसके बाद में चौथा पेपर हिंदी भाषा शिक्षण का, 5वां पेपर है अंग्रेजी का और छठा पेपर यहाँ पर मिसिंग हो गया, तो छठा पेपर है आपका गणित का। तो ये जो 3 पेपर रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके 60-60 नंबर के और इनमें पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए होता है, 24 मिनिमम। और तृतीय भाषा शिक्षण का पेपर भी आपका 60 नंबर का रहता है। तृतीय भाषा शिक्षण में आपको 5 विषय चूज करने के ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें आप संस्कृत, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, इन विषयों में से कोई सा आपको एक विषय चूज करना होता है। अब जो भी जिस भी विषय की आपको जानकारी हो तो वो आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट संस्कृत आप चूज करते हैं, क्योंकि संस्कृत के बारे में थोड़ा कुछ 19-20 जानकारी आपको रहती है। बाकी विषय तो आपको लिपि उनकी पढ़नी ही नहीं आती है, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है, तो फिर वहाँ स्टूडेंट की मजबूरी हो जाती है। 5 विषयों में से आपको एक कोई सा भी इसमें चूज करना अनिवार्य रहता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर उर्दू ले लेते हैं, कुछ पंजाबी ले लेते हैं, कुछ गुजराती भी ले लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर के यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर बुक PDF डाली हुई है। संस्कृत की मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसकी क्लासेस भी डाली हुई है चैनल पर, और बाकी विषयों की बुक की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उसमें फाइल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बुक की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी कोई दिक्कत समस्या आती है तो उस चैनल के अबाउट में मेरी ID मेंशन करी हुई है, तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं आपका 8वां पेपर आता है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का। छोटा पेपर है 20 नंबर का, 12 नंबर इसमें मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। और आपका जो 9वां पेपर है इसमें भी आपको सब्जेक्ट चॉइस के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो 9वां पेपर है इसमें या तो सामाजिक आपको चूज करनी होती है या विज्ञान चूज करनी होती है। अब पहली बात तो आपको अपनी स्ट्रीम के अनुसार चूज करनी है। जैसे साइंस वाले हैं, 12th में आपका साइंस थी तो साइंस ले लेंगे, सामाजिक थी SST थी तो यहाँ पर सामाजिक ले लेंगे। पर अगर आपका मन है कि हमें साइंस लेनी है या सामाजिक जो भी आपके अकॉर्डिंग आप खुद के मन से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस ही लेंगे या
SST से है तो SST लेंगे, तो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं रहता है। कुछ कॉलेज वाले फोर्सली ये कहते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रीम से आप हैं तो वही लें, तो आपके लिए वो भी बेटर रहेगा। तो कोई यहाँ पर, क्योंकि आप जो 5वीं तक का टीचर बनने वाले हैं उसमें आपको किसी सब्जेक्ट विशेष का नहीं बनाएंगे, जिस भी स्कूल में आपको पोस्टिंग मिल रही है वहाँ जिस सब्जेक्ट की कमी होगी वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको समझना है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनल लेशन को लेकर के, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण को लेकर के। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, अब यहाँ पर नंबर डिवाइडेशन देख लीजिए, 400 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के, बाह्य मूल्यांकन के 150 नंबर, टोटल आपके 550 नंबर रहते हैं, जिसमें से 220 नंबर आपको लाना अनिवार्य रहता है। तो ये सारे नंबर 550 नंबर पे कॉलेज का अधिकार रहता है, कॉलेज वालों अपने अकॉर्डिंग भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ही भेजे जाएँ। और आपके कॉपी के नंबर टोटल रहते हैं, सेकेंड ईयर के 850 मार्क्स रहते हैं, 1700 नंबर आपके प्रथम और द्वितीय वर्ष का कुल योग हो जाता है, और दोनों वर्ष के प्रैक्टिकल का कुल योग 700 हो जाता है। और आपको जो परसेंटेज निकालनी होती है अपने कोर्स की, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिलाकर के यहाँ पर 1700 आपके थ्योरी के दोनों ईयर के, और दोनों ईयर के 700 यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल फाइनलेशन वगैरह के, तो यहाँ पर 2400 आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं। तो 2400 में से आपको परसेंटेज निकालनी होगी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके। और आपके सेकंड ईयर वाले मार्कशीट में आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी मेंशन करे हुए मिलते हैं, तो वहाँ पर वृहद योग आपको एक सेक्शन मिलेगा। तो वृहद योग का मतलब है कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों मार्क्स जोड़े गए हैं। तो आपकी मार्कशीट जब आएगी तो उस बारे में बात होएगी। स्क्रीन पर आपको एक मार्कशीट भी शो कर दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी टिप्स के बारे में कुछ बातें मेंशन करी हुई है, इनके बारे में आप ध्यान देंगे तो यूनिट के अंकों पर विशेष ध्यान देंगे। अपने चैनल पर अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं पहले से, और हर एक वीडियो में यूनिट का भार बताया हुआ है कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ कि मैक्सिमम जो सिलेबस है आपका टीचिंग मेथड से संबंधित है और साइकोलॉजी से संबंधित है, तो उन विषयों पर आप पकड़ बनाएंगे। अवनी पब्लिकेशन की साइकोलॉजी वाली बुक आप खरीद सकते हैं, या और भी टीचिंग जो मेथड्स की बुक है तो वो आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान जीके का वेटेज अपने अध्यापक भर्ती में, रीट मेंस मेन में ज़्यादा रहता है, तो वो आप उन बुक्स को पढ़ना कंसिडर करेंगे। कुछ जो ट्रेंडिंग बुक्स है या जो आप ऐसे हैं जिनका जीके से ज़्यादा लेना देना नहीं रहा है, तो उनके लिए जो राजस्थान जीके की अच्छी बुक्स हैं, तो उन प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैग करूंगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो आपके पास में सेलेक्टेड मटेरियल हो, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छी कर पाएँ। और आपको टीचिंग मेथड्स पर और साइकोलॉजी पर विशेष ध्यान रखना होगा, कि ताकि आपका सेकेंड ईयर का काम भी अच्छे से हो जाए, और देन उसके बाद में आप रीट की तैयारी, रीट मेंस की तैयारी वो भी आपकी अच्छे से हो जाए। तो ये बात ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण टॉपिक पहचानने हैं, जो कि मैंने आपके लिए अलग अलग वीडियोज बना रखे हैं, जिनमें आप समझ पाएंगे सारी बातों को। पिछले वर्षों के पेपर हल करने हैं, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाले हैं। सभी 2-3 साल से लगभग मैं इस फील्ड में हूँ, तो यहाँ से मैंने अलग अलग सालों के पेपर PDF डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छे अंकों की संभावना कब रहेगी? जब आप अपने चैनल से जुड़े रहेंगे, लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहेंगे। वहाँ पर आपको शॉर्ट में उतना सफिशिएंट तैयारी करवा दी जाएगी कि आप अच्छे प्रकार से अपने एग्जाम्स को पास कर पाएंगे। पास ही नहीं, वरन अच्छे परसेंटेज भी बना पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले सेकेंड ईयर वालों की एग्जाम रही है, आपको स्क्रीन पर उनका फीडबैक शो कर दे रहा हूँ। तो एक अच्छे लेवल पर उनकी तैयारी करवाने की कोशिश करी है, कम टाइम में अच्छी तैयारी और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड मटेरियल के साथ में। अपने चैनल पर क्लासेस भी अवेलेबल है, जिनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेंगे। ये सारी बातचीत रही आपके विषय से संबंधित। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनल लेशन में आपको एक काम और करना पड़ता है, आपको क्लास में पढ़ाना भी पड़ेगा। फाइनल लेशन की जब डेट्स आती है आपके एग्जाम्स के तुरंत बाद, एग्जाम फॉर्म भी सेम फिल करना होगा। आपको ये भी समझ लेना है कि इसके लिए भी सेकेंड ईयर में भी आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की तरह ही। उसकी भी 270 रुपये फीस है। और आपको डीएलएड साधारण एग्जाम वाले पोर्टल से फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है। फॉर्म शुरू होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं फाइनल लेशन के बारे में। जैसे एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, एग्जाम्स के तुरंत बाद ही आपका फाइनलेशन होता है, जिसमें एक डायरी में आपको एक लेसन बनाया जाता है, जो भी आपको कॉलेज की तरफ से टॉपिक दिया जाता है। कुछ कॉलेज में 2 टॉपिक दिए जाते हैं, उसके लिए 2 डायरी बनवाई जाती है, और 2 मॉडल या फिर 2 आपके लिए टीचिंग एड बनवाए जाते हैं, और कुछ में एक ही डायरी और एक ही एड बनाया जाता है। तो ये आप अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। और ये फिर आपको अपने कॉलेज के आसपास की एक स्कूल अलॉटमेंट होगा, और वहाँ पर आपको 5-7 मिनट के लिए पढ़ाना होगा। और वहाँ पर पंजीक विभाग की तरफ से इन्विजिलेटर्स आएंगे, और वो आपका चेक करेंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की शैली क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनलेशन के नंबर्स दिए जाते हैं। तो ये बात रही फाइनलेशन की। इसके बाद में बात करते हैं अंतिम मूल्यांकन के लिए आपकी चेकलिस्ट किस प्रकार से तैयार होती है। तो इंटर्नशिप डायरियों के नंबर जुड़ते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री जो आपने टीचिंग एड बनाया है तो वो कैसा बनाया है, आपका टीचिंग का डेमो क्या रहा है, तो ये सारे नंबर आपके तय करते हैं कि आपको फाइनलेशन क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण में कितने नंबर मिलेंगे।
तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी कोशिश पूरी करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा सारा कंटेंट को तैयार करें। चैनल पर काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ डाले हुए हैं कि आपको फाइनलाइजेशन में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, मॉडल कैसे तैयार करना है। तो अलग अलग वीडियोज़ के साथ आप जुड़ते रहेंगे ताकि आपको ठीक से सारी जानकारी समझ में आती रहे और टाइम टू टाइम आप अच्छा काम करके अपने कोर्स को अच्छे प्रकार से पूरा कर सकें। मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पर बात ध्यान में रखते हैं कि अंतिम मूल्यांकन में डोनेशन वगैरह को लेकर के ज़्यादा नंबर देखने को मिल जाते हैं रेगुलर वालों की बजाय। बाकी आपका व्यवहार आपके कॉलेज के साथ में कैसा क्या व्यवहार है उस पर डिपेंडेंसी रखती है, बट कॉलेज वाले भी ये कोशिश करते हैं कि सभी स्टूडेंट को पास करा जाए। बाकी कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि कॉलेज वालों के साथ में आपकी अच्छी नहीं बन रही है तो उस केस में स्टूडेंट को अंतरांकन में फेल भी कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बात रही। एक बार इस रोड मैप को रिकेप कर देता हूँ तो आपकी 80% उपस्थिति अनिवार्य है। सेशन आपका 200 दिन लगभग का रहता है और आपके 16,555 रुपये सेकेंड ईयर की फ़ीस रहती है। 96 दिन की इंटर्नशिप रहती है। डायरियाँ आपको इसके दौरान मिलती है जिन्हें आपको भरना होता है। 2-3 हज़ार रुपये इसके आपको किट के पैसे देने पड़ जाते हैं। कैंप अगर आपका फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ था तो सेकेंड ईयर में हो जाता है। आंतरिक परीक्षाएं इंटरनल एग्जाम भी कुछ कॉलेज में करवाए जाते हैं या कुछ कॉलेज में टेस्ट की तरह ही टेस्ट ले लेते हैं, 2-3 टेस्ट लेकर के इस तरह से करवा देते हैं। कुछ में आंतरिक परीक्षाएं करवा देते हैं। और फिर आपके 9 परीक्षाओं के लिए अलग से फॉर्म आते हैं। 270 रुपये फॉर्म फीस लगती है और ये आपके 9 पेपर रहते हैं। सब्जेक्ट चॉइस का मैंने बता दिया है। 9 पेपर आपको कैसे क्या चुनने हैं और फाइनलाइजेशन होता है तो उसमें क्या करना है वो सारी बातें मैंने बता दी है। किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इसको लेकर के सेपरेट वीडियोज़ भी अपने चैनल पर डाले हुए हैं और भी आपके डिमांड पर नए वीडियोज़ डाल दी जाएंगे। तो कमेंट्स में आप लोग अपना फीडबैक देते रहेंगे। अब यहाँ से मैक्सिमम लोग तो एक बार में ही पास कर लेते हैं अपने कोर्स को और कुछ लोगों के पेपर बैक रह जाती है, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। सानुग्रह उत्तीर्ण आ रहा है मतलब बाई ग्रेस पास हो गए हैं, कुछ पूरक रह जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो जिनका बैक पेपर रहता है, पूरक रहता है या फेल हो जाते हैं तो उनके लिए रीचेकिंग ऑप्शन आते हैं। जिससे रिजल्ट आता है उसके 2-5 दिन बाद से ही रीचेकिंग फॉर्म शुरू होते हैं। 75 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की तरह ही रीचेकिंग फ़ीस लगती है। तो काफ़ी सारे लोगों का रीचेकिंग में ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में रीचेकिंग में भी आपको ध्यान रखना होता है कि नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, नंबर कम होने के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें रीटोटल किया जाता है, दोबारा से डीपली चेक नहीं होती है। तो 75 रुपीज़ रहती है और 1 महीने के लगभग में इसका रिजल्ट आकर के ये अपडेट हो जाता है। जिनका नंबर बढ़ता है तो उनका पेपर ठीक हो गया, जिनका नहीं बढ़ा है फिर उनकी बैक पेपर एग्जाम लगती है। तो मेन एग्जाम जब आपके सेकेंडरी की लग जाती है उसके 2 से 3 महीने बाद में ये बैक पेपर वाली एग्जाम लग करके उनके भी पेपर क्लियर हो जाते हैं। और कुछ लोगों के फिर नहीं होते हैं तो फिर वो उनको नेक्स्ट सेशन के साथ में आपको मौका मिलता है। तो ऐसी प्रोसेस ये चलती रहती है। तो ये बात रही आपके सेकेंड ईयर की, आपके पूरे रोड मैप को लेकर के। और ये सफ़र है आपका शिक्षक बनने का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस बीच आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो अभी से जो मैंने बुक्स बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे। रीट वाली अगर आपके सेशन के दौरान ही विज्ञप्ति आ गई है तो रीट प्री पास कर लेंगे, सीटेट पास कर लेंगे ताकि आप टीचर वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएं। बीएसटीसी वालों के पास में ये 2 ऑप्शन रहते हैं। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट सेम सा ही इनका सिलेबस रहता है। रीट में राजस्थान से जुड़ी भर्तियों के लिए बात हुई है और राजस्थान से जुड़ा कंटेंट पूछा जाता है। और सीटेट में सेंटर लेवल की वैकेंसीज़ में एलिजिबिलिटी के लिए आप यहाँ पर फॉर्म ये सीटेट पास करते हैं। और इसके सिलेबस में जो पर्यावरण वाला पार्ट रहता है तो वहाँ पर थोड़ा सा इंडिया जीके पूछ लिया जाता है कुछ 5-7%। बाकी सिलेबस काफ़ी सिमिलर रहता है दोनों का और दोनों की ही जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है। एक बार ही आपको पास करना होता है, या तो आप ईयर रह करके कोर्स के दौरान पास कर सकते हैं या जस्ट कोर्स पूरा होते ही आप इनको पास कर लेंगे दोनों को। अब रीट वाले से तो रीट लेवल मेंस की 3rd ग्रेड वाली वैकेंसी आएगी L1 की, तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, ये आप सभी जानते ही हैं। सीटेट में आपको एलिजिबिलिटी मिलती है KVS में, DSSB में। तो इन वैकेंसीज में आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है सेंटर लेवल पे, केंद्रीय विद्यालय और आपके दिल्ली जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ हैं तो उनमें आपको मौके मिलते हैं। इनको लेकर के भी अपने चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं तो वहाँ से जाकर के आप लोग चेकआउट कर लेंगे, इनके बारे में भी और जानकारी ले लेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में ठीक प्रकार से आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। BSTC सेकेंड ईयर को लेकर के आप सभी की ये यात्रा मंगलमय हो और आप सब जल्दी से जल्दी शिक्षक बन करके उभरें, अपने घर परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस सफ़र के लिए। आई होप इस वीडियो में ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट कोई भी क्यूरीज रहती है कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।